हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्लोबल स्टडी एसके में आपका स्वागत है। कैसे हो? प्रीवियस जो एक वीडियो अपलोड किया गया था उसमें हमने पढ़ाया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, और आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारा पूरा सिस्टम वर्क करता है। और हमने बताया था इससे सिस्टम का मतलब होता है जिसमें दो या दो से अधिक अंग क्या करें, उसमें भाग लें, उसमें पार्टिसिपेट करें। हम जब बात कर रहे थे इसमें भी क्या करेंगे, हम देखते हैं कि नेसल कैविटी है, नासाद्वार, माउथ है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, और क्या है, फेरिंग्स हैं, लेरिंग्स हैं, और क्या है, एल्वोली या डायफ्राम, और टू क्या है, लंग्स हैं, वन पेयर क्या लंग्स हैं। तो इस पूरे को मिलाकर क्या बनता है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है या श्वसन तंत्र बनता है। तंत्र ऐसे नहीं बनता है, तंत्र जब बनता है जब उसमें अलग अलग अंग उसमें एक कार्य को करने के लिए क्या करें, सहभागिता करें। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और हम जानेंगे भी कि रेस्पिरेशन क्या होता है, और एक होती है ब्रीथिंग, ब्रीथिंग क्या होती है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस भी जानने का प्रयास करेंगे। तो फिर चलें देखते हैं आज क्या है। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेस्पिरेशन द प्रोसेस ऑफ द releasing energy by the oxidation of food is called respiration। और रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन क्या है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या है, एनर्जी रिलीज होती है। हम रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीज होती है और कब, जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि जब फूड जो हम ले रहे हैं, जो हमने कल पढ़ा था पाचन में, उसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन जब मिक्स होती है तब क्या एक एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए हम क्या इसका उपयोग करते हैं, रेस्पिरेशन का। तो अब हमें रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में भी थोड़ा डिफरेंट जानना पड़ेगा। ये है श्वसन और इसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, ब्रीथिंग को। ब्रीथिंग क्या है, एक प्रकार की एक्सटर्नल प्रोसेस है। क्या है, एक्सटर्नल, और ये क्या है, ये इंटरनल है। ये फिजिकली है, क्या है, ये फिजिकली है, यह भौतिक रूप से होती है, फिजिकली। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये फिजिकली केमिकली है। क्या है, इसमें क्या होता है, जो आप नोस्ट्रिल देख रहे हैं या नेसल कैविटी देख रहे हैं या अपनी जो नाक, ये नोज होती है, तो ये क्या करें, बाहर की एयर जिसमें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होती है उसको हम अंदर लेते हैं, और CO2 को, ऑक्सीजन क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, और CO2 को बाहर छोड़ने का काम, केवल ये एक सतही प्रोसेस होती है, इसे बोलते हैं ब्रीथिंग। और इसमें कोई ऊर्जा नहीं निकलती है, कोई किसी प्रकार की एनर्जी इसमें कोई रिलीज नहीं होती है। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें ऊर्जा क्या होती है, रिलीज होती है। इसमें ऊर्जा रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, उत्पन्न होती है, किसके द्वारा, रेस्पिरेशन द्वारा। दूसरी बात इसमें जाने, और ये कोशिका के अंदर होती है। क्या, रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन होती है ये कहाँ, कोशिका के अंदर, लेकिन ये क्या होती है, सब बाहर प्रोसेस होती है। ब्रीथिंग बाहर होती है और ये कोशिका के अंदर होती है। तो ये थोड़ा बहुत हमने देख लिया रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में अंतर, कि कभी कभी समझ नहीं पाते हैं कि ब्रीथिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। अब हम बात करेंगे अपने रेस्पिरेशन, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो इसको हटा दिया जाए, ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेसल कैविटी। किसकी बात करेंगे, नेसल कैविटी।
कैविटी, इसकी बात करेंगे। और इसका स्ट्रक्चर या चित्र आप मान सभी लोग जानते हैं, एक्सटर्नल भाग होता है, ये हमारे जिसे हम नोज़ी बोलते हैं, और ये समथिंग इस प्रकार की बनी होती है, ठीक है, और दो ऐसे करके नोज होते हैं, जबकि जो कुछ होती है ये थोड़ा सा और बड़ा बना दें। हाँ, ये है नेज़ल कैविटी, से देखते हैं नेज़ल कैविटी। इसमें क्या है, देखिए इसमें एक प्रकार से ये देखो नेज़ल, इसमें पाए जाते हैं हेयर, फाइन हेयर, बड़े छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं अपने इस नोज में। अच्छा, उन हेयर्स का काम क्या होता है, जो भी हम लोग जब एयर को अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं, तो मिट्टी के कण, धूल, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, कार्बन के कण, जो भी वाहन के द्वारा चलते हैं, ये सब उड़ के हमारे इस एयर के साथ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो हेयर जो होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, इस नोस्ट्रिल में पाए जाते हैं। और नोस्ट्रिल में ये हेयर से जब ये टकराते हैं तो यहाँ पर ये रुक जाते हैं, ठीक है, ये रुक जाते हैं। दूसरी बात हम ये बात करते हैं, इसमें एक पाया जाता है म्यूकस बैक्स, क्या पाया जाता है, बैक्स, म्यूकस बोलो या बैक्स बोलो, जो हमारी नोज से हर समय रिलीज होता रहता है। कहाँ, यहाँ से आप यहाँ पढ़ रहे हैं, रिलीज होता रहता है। इस वैक्स का काम क्या है, ये आप देखिए, इस वैक्स का काम क्या है, जो भी डस्ट पार्टिकल हैं, मान लीजिए ये हम एक बड़ा चित्र ले लें नोज का, और यहाँ पर लगी क्या, वैक्स, ऐसे लग, देख लें, ये लीजिए, ये है वैक्स, यानी कि म्यूकस है, तो श्लेष्मा भी बोल देते हैं, बड़ा चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा होता है, श्लेष्मा भी कह सकते हो। म्यूकस, ये वैक्स जो है, अब जब धूल के कण यहाँ पर आएंगे तो क्या करेंगे, इसके चिपचिपा होने की वजह से यहाँ पर ऐसे 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 ये कण यहाँ पर चिपक जाएंगे। और जब ये म्यूकस बेस्ट मटेरियल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है, जब हम अपनी नाक को साफ करते हैं, नोज़ को साफ करते हैं, तो ये सभी डस्ट पार्टिकल, ये गंदगी, ये मिट्टी के पार्टिकल जो भी हैं, ये सब क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से हम जो थोड़े बहुत इन्फेक्शन से क्या होता है, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ये मतलब रेस्पिरेशन सिस्टम हमारे नोज में इतना बड़ा काम चल रहा है, ये हमारे काम कहाँ हो रहा है, नोज में हो रहा है। ये सब काम कहाँ हो रहा है, हमारे नोज में हो रहा है, जिसमें आपने देखा कि हेयर हैं, और वैक्स के बारे में भी हम देख रहे हैं, जैसे म्यूकस, और ये यहाँ पर क्या करें, कण ये चिपक जाएंगे तो डस्ट पार्टिकल अंदर नहीं जा पाएंगे। दूसरा, इतने छोटे छोटे होल्स का क्या मतलब होता है, छोटे होल्स इसलिए होते हैं जब हम सांस लेते हैं, और आपने एक चीज़ को, जितना जिस चीज़ का इसे एरिया जब कम हो जाता है तो अंदर जो ब्रीथ करते हैं, वो अगर हमारे एटमॉस्फेयर में गर्म वायु है तो हम ब्रीथ करेंगे तो ये ठंडी क्योंकि रुक जाएगी, अगर हम इतना बड़ा खोल देंगे तो एकदम गर्म सी जाएगी। और दूसरा, ये म्यूकस, ये भी एक और काम करता है, ये भी उस एयर, गर्म एयर को, जो हॉट एयर आ रही है, उसको भी क्या करता है, ठंडा करने का काम करता है। ठंडा ठंडा, कूल कूल कौन करता है, यही म्यूकस, उसको म्यूकस जो होता है, यही वैक्स उसको ठंडा, क्योंकि वो इससे टकरा के जाती है ना बेटा, ऐसे 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 टकरा के जाएगी अंदर, यहीं से टकरा के जाएगी ऐसे 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 अंदर, तो वहाँ पर उसको ठंडा करने का कार्य भी करती है। हमने नेसल कैविटी या नोस्ट्रिल के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब हमें आगे चलना चाहिए, हमें चलना चाहिए ग्रसनी के पास चलना चाहिए यहाँ पर, और लिरिक्स, ये एक चित्र देख रहे होंगे, इस प्रकार से आगे आएंगे, ये एक पार्ट है। और कल जब हम पढ़ा रहे थे, उससे पहले मैं आपको ट्रैकिया के बारे में बता दूं थोड़ा सा,
फिर हम आगे चलेंगे, फिर आपको बताएंगे कल हम क्या बता रहे थे। कल मैंने कल नहीं, जो मैंने अभी जो वीडियो डाला था उसमें मैंने कहा था कि एक होती है फूड पाइप और एक होती है विंड पाइप। तो हमने आपसे ये कहा था पता करके आना कि ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जो इसको अलग करने का काम करता है कि भाई फूड स्टमक में जाएगा, एयर लंग्स में जाएगी। ये ट्रैफिक पुलिस का काम कौन करता है, उस पुलिस वाले का नाम बताइए। इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे थे, आज हम उसके बारे में बताएंगे। उससे पहले इस ट्रैकिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, श्वास नली के बारे में थोड़ा सा जान लें, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है। चलिए देखते हैं। आपने फूड पाइप जो पढ़ी थी तो आपने देखा था वो सिंपल मस्कुलर सिस्टम था, मस्कुलर। अच्छा, मस्कुलर सिस्टम का क्या मतलब है बेटा कि फूड जब अंदर जाएगा तो वो तो अपनी रास्ता बनाते हुए चला ही जाएगा, है ना। अगर इसका क्या करें, अगर हम ट्रैकिया को भी अगर ऐसा ही मस्कुलर सिस्टम बना दें और ये चिपक जाए तो एयर में इतनी कहाँ अंदर प्रेशर होता है एयर में हमारे, तो हम लेते हैं कि जो अंदर जाके इसको एकदम खोल दें। तो इसका पहले ही क्या किया जाता है, ट्रैकिया को कैसे बनाया जाता है, एक ऐसे से छोटी छोटी बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, उनसे बना हुआ होता है ये पूरा स्ट्रक्चर। ऐसे कार्टिलेज की होती है शायद, ये ऐसे देखो इस प्रकार से, और तब ये पूरा ऐसे से स्ट्रक्चर बना होता है। ये पूरा क्या, ये छोटी छोटी हड्डियां हैं, छोटी छोटी बोन्स है रिंग के टाइप की, ताकि पाइप जो है ना, जो पाइप जो नली है जो बंद ना हो, चिपके ना, ये इसको खोले रहे, आराम से एयर जाए तो अंदर पहुंच जाए। ठीक है, आगे हम एक चीज देख लें। देखिए बेटा क्या होता है, हम आपको बता रहे थे कि जैसे ऊपर से तो ये दोनों सेम आती हैं और यहाँ आके डिवाइड हो जाती हैं। यहाँ पर एक आपकी चली जाएगी फूड पाइप की तरह और एक चली जाएगी विंड पाइप, और यहाँ पर एक होते हैं ट्रैफिक पुलिस का काम करने वाले महाशय, वो होते हैं एपिग्लोटिस। क्या कौन होते हैं, एपिग्लोटिस। जैसे ही फूड गया अंदर, और ये है फूड पाइप, क्या है, फूड पाइप। ये है विंड पाइप, क्या है, विंड पाइप। इसके अंदर एयर जाना चाहिए, इसके अंदर फूड जाना चाहिए, भोजन जाना चाहिए। जब ये अंदर जाता है फूड तो इसको पता चल जाता है भैया अब ये आ रहा है फूड, तो इसको एपिग्लोटिस ऐसे उठ जाता है, इस तरफ वाली ढक्कन इस तरफ बंद कर देता है, ऐसे कर, अब भोजन आराम से इसके अंदर चला जाता है। ये काम कौन कर रहा है, एपिग्लोटिस कर रहा है, एपिग्लोटिस ऐसा काम कर रहा है। और जैसे ही इसको पता चलता है कि अंदर क्या आ रही है, एयर आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि एयर ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उसके अंदर, और तब ये वाला एपिग्लोटिस इसको बंद कर देगा और इस तरफ एयर चली जाएगी। फिर एक कहानी आती है जो हिचकी वगैरह क्या आती है कि मुझे याद, कोई ये याद कर रहे हैं, वो याद कर रहे हैं। वो कैसे होता है कि जब हम बोल रहे होते हैं और बोलने में हमें सांस भी लेनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, और हम बोल भी रहे हैं, तो बेचारा ये कन्फ्यूजन हो जाता है, इधर बंद करें, इधर बंद करें, इधर बंद करें, बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है बेचारा। तो आ रहा था भोजन और बात भी हो रही थी और एयर भी आ रही थी, ये कन्फ्यूजन, आप कौन सा वाला गेट बंद करें। ये बेचारा जल्दी जल्दी चक्कर में इधर के इधर, थोड़ा सा भोजन, थोड़े से कण इसके अंदर चले जाते, किसमें, विंड पाइप में। अब ये कहता है यहाँ तो लंग्स होंगे, आगे चल के डिवाइड हो जाएगा, ऐसे करके लंग्स बने होंगे यहाँ पर। तो ये कहता है ये तो बड़ी गड़बड़ हो रही है, यहाँ अंदर भोजन आ रहा है, इसका हम क्या करेंगे, हमारा तो डाइजेशन काम है ही नहीं, ना ही हम डाइजेशन कर पाए। ये इसको धक्का मारता है बहुत जोर से, जो मिस क्या आती है बहुत जोर से धक्का मारता बाहर निकलने के लिए, ऐसे धक्का मारता बहुत जोर से। और सोई जैसी धक्का मारता है, कहते हैं कोई पानी पी लेते हैं, पानी पीते हैं, तो इसको तुरंत उला के ऊपर पहुंच जाता है, फिर ये आराम से इस तरफ जाता है। समझ गए। तो ये तो एक एपिग्लोटिस में हमने पढ़ लिया कि कैसे डिवाइड होता है। तो चलो फिर टॉपिक पे पहुंचते हैं अपने, ये भी इसी में था मगर थोड़ा सा बता दिया। अब हमने ट्रेकिया बार, अब हम बात करेंगे कहाँ, लंग्स। और दो लंग्स पाए जाते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पर,
2 लंग्स आपके पाए जा रहे हैं। और आप इस तरफ जगह, यानी कि ये लंग्स थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, ये वाला छोटा दिख रहा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे बेटा, मेरे बच्चों, इस तरफ पाया जाता हमारा दिल, हृदय पाया जाता है, हृदय। इस तरफ हमारा हृदय पाया जाता है, इसलिए ये इस शेप का होता है। और इसके ऊपर सुरक्षा करने वाले होती है क्या? रिब। क्या होती है बेटा? रिब, यानी कि पसली। क्या होती है? पसली। और उसे बोलते हैं रिबकेज। क्या बोलते हैं? रिबकेज। और उसके अंदर ये आराम से सुरक्षित रहता कौन? हार्ट और लंग्स, फेफड़े, हृदय और फेफड़े दोनों उसके अंदर सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, इसीलिए ये बार छोड़ा, ये जगह जो थी ना, ये इसी के लिए, किसके? हृदय के लिए। ये वाली जगह, ये वाली जगह हृदय के लिए थी, ये वाली हृदय के लिए। ठीक है, समझ गए? अब हमें जो बात करनी थी, तो हमने रिब केज के बारे में बता दिया आपको। ये रिब है ना, और ये पूरा होगा तो रिब केज एक पेड़े का आकार ले लिया, इसलिए हम उसे केज बोल देते हैं। ठीक है, तो बेटा अब हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि एयर जब आई तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। लंग्स, 2 लंग्स पाए जाते हैं और दोनों क्या करते हैं? रेस्पिरेशन का काम करते हैं। तो अब यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो ब्रोंकी हो गई। ये तो दोनों, इन्हें बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। और आगे जैसे कि एक ये जब ये ऐसे करके आया, इस तरफ से ऐसे करके ऊपर से जब आया, तो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और जब इसे डिवाइड किया, इसे हमने बोला ब्रोंकाई। जो बड़ा भाग जो है, इसको हमने ब्रोंकाई बोल दिया। लेकिन आगे चल के इसके अंदर, हम इसके अंदर की बात कर रहे हैं, और आगे चल के ये भी और भी अन्य भागों में डिवाइड हो गए, और इनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं इनको? इनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, इन्हें। और आगे जब जाएंगे बहुत आगे, तो यहाँ पर एक ऐसी स्ट्रक्चर पाया जाएगा, ये गुब्बारे की तरह छोटे 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 आपको दिख रहे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए छोटे छोटे, ये देखिए, इन्हें बोलते हैं एल्वोली या कूपिका बोलते। क्या बोलते हैं? कूपिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूपिका बोलते हैं। इन कूपिकाओं के अंदर क्या होता है, हम उसकी बात कर लेते हैं। हमने ब्रोंकाई बताया, एयर पहले पहुंचाई ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, यानी कि उसी ब्रांचें बढ़ती जाती हैं, फिर लास्ट में पहुंचती है कूपिका। ठीक है, तो चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं, कूपिका क्या है। तो ये क्या, हम इस भाग को थोड़ा सा बड़ा करें। देखो, इस पार्ट को हम बड़ा कर लें, इस पार्ट को, और ऐसे करके आया, और यहाँ पर ऐसे करके, और इसी पार्ट में बहुत से छोटे छोटे और भी गुब्बारे होते हैं, इसी में बहुत से छोटे छोटे ऐसे। और इसी स्ट्रक्चर के ऊपर क्या होता है, हमारी रक्त वाहिनियाँ पूरे में फैली होती हैं। इसके ऊपर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके रक्त वाहिनियाँ फैली होती हैं। और जो भी एयर आई थी, ये भी एयर आई थी, और इसके अंदर जा रही है, और इसके अंदर जाकर क्या करती है, एक्सचेंज होती है। इसका भी हम बड़ा भाग ले लें, इतना बड़ा भाग इसका ले लें। और बाहर क्या हैं, बाहर क्या हैं, बाहर रक्त वाहिनियाँ हैं। क्या हैं? रक्त वाहिनियाँ इन्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं, ऐसे करके। इन रक्त वाहिनियों में शरीर के सभी भाग से क्या आती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ छोड़ दी जाती है? इसके अंदर। और ऑक्सीजन इसके अंदर ले ली जाती है। वो कहाँ पहुँच जाती है? इन रक्त वाहिनियों में। और इन रक्त वाहिनियों से कहाँ पहुँच जाती है? सभी पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुँच जाती है। हृदय पे जाएगी, हृदय से सब पंप किया जाएगा। हृदय के बारे में हम पढ़ेंगे, अभी हम इसके बारे में जान लें। तो ये कूपिका जो है, ये जिसे कूपिका बोले,
या बोलें एल्वोली, ये क्या करती है, ये ही ऑक्सीजन को डिसॉल्व करती है, किसमें, ब्लड में, खून में हैं। ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं, ये ब्लड कैपिलरीज इसी में क्या करती हैं, डिसॉल्व करती हैं, और यहाँ से क्या आती है, CO2। और सेम इसी जैसे आई थी यार बेटा, सेम इसी प्रोसेस से सीधे सीधे पहले इसमें 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 फिर इसमें 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 और सीधे हम बाहर छोड़ देते, अंदर लिया छोड़ दिया। और कहाँ हो रहा है, ये सब अंदर हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे एल्वोली के अंदर ही ये सब चीज़ होती है। ये बात क्लियर हुई। एल्वोली के अंदर ही क्या करना है, यहाँ पे डिसॉल्व होती है, अंदर जाती है तो बाहर आती है। यहाँ तो ब्रीथिंग चल रही। अब इसे देखें आप, सिस्टम के बारे में पूरा अंदर ले लिया और छोड़ दिया। अब कभी कभी आपने ऐसे लोग देखे होंगे बेटा जिनको अस्थमा जैसी प्रॉब्लम होती है या सांस वाली प्रॉब्लम होती है, पूरी सांस लेने में दिक्कत होती है। बेटा क्या होते हैं वो लोग, या तो स्मोकिंग करते हैं, उनका एल्वोली स्ट्रक्चर मान लो ये वाला है, और जब वो ज़्यादा बेटा स्मोकिंग करते हैं तो यहाँ पर क्या बेटा ये लेयर है और इसके अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होने की क्षमता बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन जब ये ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो कार्बन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ, यहाँ ऐसे 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 इसके चारों ओर एक मोटी सी लेयर बना लेते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी, आपने अपने घर पे कभी चाय छानी है, चाय जब चाय को आप छानते हो तो शुरू में तो चाय बहुत तेज से निकलती कप में जाती है, और जब उसमें पत्ती ऊपर जब आ जाती है तो फिर जल्दी नहीं जाती, फिर उसको हमें पत्ती को हटाना पड़ता है, तब चाय अंदर गिरती है। काट दो कुछ खाइए, काट दो ना यार, इसको अपने तो क्या हम चाय की पत्ती क्या करते हैं, जब छानते तो वो ऊपर आ जाती है तो उसको क्या करते हैं हम ऐसे हटा देते हैं, तो फिर दोबारा से उसी प्रकार से ये एक लेयर सी बन जाती है। तो जो लोग अस्थमा से या सांस वाली जो प्रॉब्लम होती है उससे पीड़ित होते हैं बेटा, उन लोगों क्या होता है, यहाँ पर जब ऑक्सीजन अंदर आती है तो ये लेयर इसको आसानी से अंदर डिसॉल्व, यानी कि जो कैपिलरीज यहाँ बनी हुई हैं इसके अंदर नहीं जाने देती। क्यों, वो स्मोकिंग करते थे या ऐसी डस्ट, स्मोकिंग ही नहीं, देखो डस्ट वाली जो एरिया में लोग डस्ट काम करते हैं जहाँ बहुत धूल उड़ती है उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो अब बचा हमारा ब्रोंकाई पढ़ लिया हमने, लिरिक्स पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे डायफ्राम के बारे में। और डायफ्राम का स्ट्रक्चर जो होता है थोड़ा ऐसा होता है, और एक चित्र के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि डायफ्राम मान लो ये लंग्स हैं और ये है, और ये ऐसे ऐसे बंद कर दो इसको, और उसका भी मुंह ऐसे आप खोल दो ऊपर की तरफ, ये इसमें जोड़ दीजिए आप बेटा। जब इसको जब नीचे से खींचते हैं डायफ्राम, यानी कि अपने आप खींचते नहीं, हमारी बॉडी को अपने आप बंद करती है, जब ये नीचे और ये फूल जाएंगे, और जैसे ही डायफ्राम ऊपर जाएगा अपने आप एयर कहाँ निकलेगी, बाहर निकलेगी, कहाँ निकलेगी, बाहर निकलेगी, और ये पिचक जाएंगे, क्या लंग्स, क्या फेफड़े पिचक जाएंगे। डायफ्राम ऊपर एयर बाहर, डायफ्राम नीचे एयर अंदर। ठीक है, तो लगभग हमने इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जान लिया है। कोई टॉप चीज़ ना समझ में आए वीडियो को दोबारा बैक करें और देखें। ऐसे ही और भी आपके टॉपिक्स पे वीडियो आते रहेंगे। चैनल अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिएगा ग्लोबल स्टडी SK से। थैंक यू, पढ़ते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा, बाय।